कोई नफरत करता था। मेरी नजरों में वो चारों तरफ बिखरा हुआ सोना था। मैंने गांव के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, घोंघे 10 पैसे किलो, नकद पैसे लो, माल दो। गांव वाले तो वहीं हंस हंस कर पागल हो गए। चुवान जी, क्या कॉलेज में फेल होने के बाद तेरा दिमाग भी खराब हो गया है? नाले की उन बदबूदार चीजों को कोई मुफ्त में भी न ले और तू उनके लिए पैसे दे रहा है। देख लेना, ये बेवकूफ कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएगा। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मेरी मंगेतर भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अभी वे जितना ज्यादा हंस रहे हैं जब मैं अपने परदादा के खानदानी नुस्खे से मसालेदार घोंघे बनाऊंगा और एक ही रात में सैकड़ों किलो बेच डालूंगा और छप्पर फाड़ के पैसे कमाऊंगा, तो वही मंगेतर मेरे ठेले के सामने वापस गिड़गिड़ाती हुई आएगी। लू चुवान, ओए फेलियर गंवार, 2 साल पहले तेरे बाप के इलाज के लिए तूने मुझसे 1000 उधार लिए थे। अब ब्याज लगाकर पूरे 1500 हो गए हैं। अगर आज तूने पैसे नहीं निकाले तो मैं तेरा ये खटारा घर तुड़वा कर पैसे वसूल करूंगा। ले बियाओ, उधारी के कागज पर लिखा है कि पैसे अगले महीने की शुरुआत में चुकाने हैं। तू जबरदस्ती घर तोड़ेगा? क्या मैं तुझे कोई मिट्टी का खिलौना लगता हूँ? ओए, फेल होने से तेरा दिमाग सच में सठिया गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? चुवान जी, अब हाथ पैर मारना छोड़ दे। तू तो कॉलेज भी पास नहीं कर पाया, अब तो तेरा घर भी बिकने वाला है। मेरी माँ ने कह दिया है कि हमारी शादी अब नहीं हो सकती। मैं कल ही झेंग सेठ के साथ शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने जा रही हूँ। सुना तूने गंवार? अपनी औकात में रह, चांद को छूने के सपने मत देख। आगे चलकर जब तू शहर के बाजार में कचरा बीनने जाएगा तो मेरा यानी झेंग सेठ का नाम ले लेना। मैं तुझे खैरात में 2 कबाब दे दूंगा। हा हा हा। लू चुवान, तेरी होने वाली बीवी तो सरेआम तेरी बेइज्जती कर रही है। हा हा हा, एकदम मुफ्त का कीचड़ वाला फेशियल। झेंग सेठ, आप तो बड़े मेहरबान हैं। हंस लिए तुम सब। तू क्या करना चाहता है? जुल्म की भी एक हद होती है। तुझे बस अपने पैसों से मतलब है ना? मुझे 7 दिन का वक्त दे। 7 दिन बाद पूरे 1500 रुपये तेरे मुंह पर मारूंगा, एक फूटी कौड़ी कम नहीं। अगर 10 पैसे भी कम हुए तो मैं खुद ट्रैक्टर चलाकर अपना घर गिरा दूंगा। हा हा हा, 7 दिन में 1500? तू बैंक लूटने जाएगा क्या? ठीक है, तेरी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। कागज पर साफ साफ लिख कर दे दे। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे पूरे खानदान को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। चुवान जी, मेरी वजह से तू भी फंस गया। 7 दिन में 1500 कैसे कमाएगा बेटा? अगर कोई रास्ता ना बचे तो तू भाग जा। दक्षिण की तरफ जाकर कोई मजदूरी कर लेना। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आसमान भी गिर जाए तो उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। चुवान जी, जरा यहाँ आ। ये कौन सी जादुई किताब है? जादुई किताब तेरी अक्ल। तेरे परदादा अपने जमाने में शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ हुआ करते थे। फिर जंग से बचने के लिए वो गांव लौट आए। ये पुरानी रेसिपी तब से इसी संदूक के नीचे दबी हुई थी। गांव के ये जंगली घोंघे खोल नुकीले और मांस कम होता है। दुनिया वालों को ये बेकार लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें तेज आंच पर खूब सारे तेल में पकाया जाए और 18 तरह के मसाले डालकर भुना जाए तो बड़े बड़े रईस भी इसके स्वाद के दीवाने हो जाते थे। ये तो वही बदबूदार घोंघे हैं ना, जो गांव के बाहर नाले में कीड़े मकोड़ों की तरह भरे पड़े हैं। ये तो चारों तरफ बिखरा हुआ मुफ्त का सोना है। इसमें थोड़ी मिर्च और पुदीना मिला दूं। यही है वो चीज जो भविष्य में पूरे देश के नाइट स्नैक्स पर राज करेगी। माँ, पिताजी के इलाज का पूरा खर्च इसी कीचड़ वाले नाले में छिपा है। नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं इन 10 किलो घोंघों को ड्रैगन के मीट जैसा स्वादिष्ट भी बना दूं, तब भी मुझे इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। परदादा जी का सीक्रेट नुस्खा सच में किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन ये खजाना बहुत बड़ा है। सिर्फ अपने इन 2 हाथों के भरोसे मैं 7 दिनों में 1500 रुपये तो बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। पहाड़ियों के इन नालों में हर तरफ ये कौड़ियों के भाव वाले कीचड़ के घोंघे भरे पड़े हैं। मैं अकेला तो इन्हें नहीं बीन सकता।
तो क्यों ना थोड़े पैसे खर्च करके पूरे गांव वालों से इन्हें चुनवा लूं। हा हा हा, चुवान, क्या परीक्षा में फेल होने के बाद तेरे दिमाग में पानी भर गया है? हा हा हा, नाले के उन बदबूदार घोघों को बतख भी खाने से कतराते हैं क्योंकि उनसे बहुत बदबू आती है, और तू उन्हें खरीदने के लिए पैसे दे रहा है, वो भी 10 पैसे किलो। क्या तेरे घर में नोट छापने की मशीन लगी है? हा हा हा, चुवान, अगर तेरे पास सच में उड़ाने के लिए इतना पैसा है ना, तो इससे अच्छा सीधे मुझे एक सिगरेट का पैकेट ही दिला दे, कम से कम मैं तेरी तारीफ तो करूंगा। हा हा हा, अगर इस सड़े हुए कचरे के बदले सच में पैसे मिल सकते हैं ना, तो मैं चियान दायोंग आज गांव के पीछे वाले इस पूरे कीचड़ के नाले को पी जाऊंगा। अरे वांग चाची, ली चाचा, आप सब बस हंसिए मत, लाकर आजमा कर देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। अरे चुवान बेटा, सुबह झींगे पकड़ते वक्त मैंने नाले से ये थोड़े से घोंघे भी उठा लिए थे, 8 किलो 300 ग्राम। दादाजी, मैं आपको पूरे 8.5 किलो के पैसे दूंगा। झांक दादाजी, ये रहे आपके 85 पैसे, 1 पैसा भी कम नहीं। अरे ये तो सच में पैसे दे रहा है। हा हा हा, सुनते हो जी, अब सोते मत रहो, जल्दी से घर की सारी खाली बोरियां ढूंढ निकालो। चलो नदी में चलकर घोंघे पकड़ते हैं। अरे हा हा हा, उस तरफ बहुत सारे हैं। पूरा का पूरा बाईशुई गांव मानो मधुमक्खी का छत्ता बन गया था, हर तरफ बस हलचल मची थी। अरे मेरे चुवान, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, तू बचपन से ही होशियार है, तू पक्का कोई बड़ा काम करेगा। जल्दी जल्दी मेरी टोकनी का भी वजन कर दे, इन्हें पकड़ने के लिए मैं बहुत गहरे नाले में गई थी। ठीक है वांग चाची, 20 किलो, ये रहे आपके 2 रुपये, ये लीजिए। चुवान बेटा, ये हमारे घर की आखिरी जमा पूंजी है, तूने इतने सारे घोंघे तो खरीद लिए, लेकिन अगर शहर वालों ने इन्हें नहीं खरीदा तो हमें सच में भूखे मरना पड़ेगा। माँ, इसे ही तो कहते हैं पूरी ताकत से बड़ा दांव खेलना। इन 300 किलो माल के साथ आज रात मैं शहर के सबसे बड़े नाइट मार्केट पर कब्जा कर लूंगा। इसकी महक से ये पक्का बहुत जोरदार बिकेगा। शाम के 7 बजे वो आखिरकार नाइट मार्केट पहुंच ही गया। इस वक्त नाइट मार्केट में धुएं की महक और लोगों की भारी भीड़ से चारों तरफ चहल पहल थी। मटन कबाब भूनने वाले, नूडल्स बेचने वाले और उबली हुई मूंगफली वाले, सबके स्टॉल एक दूसरे से सटे हुए थे। असली घर के स्वाद वाले मसालेदार घोंघे काम के बाद शराब के साथ खाने के लिए एकदम लाजवाब। 2 चम्मच खरीदो और 1 चम्मच मुफ्त पाओ। अरे नौजवान, इसकी महक तो बहुत तेज है, ये कौन सी अनोखी चीज बेच रहे हो तुम? भाई साहब, चक्कर तो देखिए, इन्हें सोने के सिक्के वाले घोंघे कहते हैं। ठंडी बियर के साथ इनका स्वाद एकदम जबरदस्त लगता है। क्या सोने के सिक्के? अरे क्या ये गांव के नाले वाले वही बदबूदार कीचड़ के घोंघे नहीं हैं? इतनी गंदी जगह में पनपने वाले इन कचरे के कीड़ों को तू शहर में बेचने की हिम्मत कैसे कर रहा है? भाई साहब, इसे एक सीक्रेट नुस्खे से पकाया गया है, इसमें मिट्टी की कोई महक नहीं है। थू, तेरा तो सत्यानाश हो, मेरे मुंह में पूरा कीचड़ भर दिया तूने। शहर के नाइट मार्केट में तुम जैसे गंवार भी लोगों को ठगने आ गए? दफा हो जा अपने गांव और जाकर सुअर चरा। इस गंवार को सच में लगता है कि शहर वालों का पैसा लूटना इतना आसान है? सड़ी हुई मिट्टी बेचने की हिम्मत कर रहा है, जल्दी से दफा हो जा यहाँ से। हा हा हा। परदादा शहर के मशहूर शेफ थे, उनकी रेसिपी बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। पेरेला पत्तियों की महक भी एकदम सही है। घोंघे कीचड़ में पैदा होते हैं, इनके शरीर में रेत और मिट्टी भरी होती है। पकाने से पहले इन्हें साफ पानी में रखना चाहिए और उसमें कोई जंग लगा लोहे का टुकड़ा डालना चाहिए। तेल की कुछ बूंदें डालकर इन्हें 24 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि ये सारी रेत उगल दे। और कढ़ाई में डालने से पहले चिमटे से इनकी पूंछ काटना जरूरी है ताकि इनकी आंतें साफ हो जाएं।
तभी ये चूसते ही बाहर आ जाते हैं। उफ, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी और तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा ही भूल गया। मैंने घोघों की रेत ठीक से साफ ही नहीं होने दी। चुवान, इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है। क्या शहर वाले सच में इसे पसंद करेंगे? माँ, इसी को तो असली खासियत कहते हैं। आज रात मैं शहर की उन बड़ी फैक्ट्रियों के मजदूरों को दिखा दूंगा कि असली स्वाद क्या होता है। इस बार मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ओहो, लगता है गांव के इस लौंडे को मौत से डर नहीं लगता। कल ही तो तेरी दुकान तोड़ी गई थी और आज फिर से ये सड़े हुए घोंघे बेचने आ गया। शहर वालों को पसंद आता है या नहीं, ये उनका मुंह खुद बताएगा। अरे बाप रे, ये इतनी शानदार खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद उस तरफ वाले घोंघे की दुकान से आ रही है। ओए गंवार, तूने अभी तक हार नहीं मानी? चलो सब लोग यहाँ से। ये कुछ नहीं, बस मिट्टी और रेत का ढेर है। जो भी इसे खाएगा उसके दांत ही टूटेंगे। लू परिवार के खानदानी मसाले वाले घोंघे, खास तौर पर फैक्ट्री के भाइयों के लिए, शराब के साथ मजे लेने के लिए। आज पैसों के लिए नहीं बेच रहा, बस अपनापन बांट रहा हूँ। बस आप पास की दुकान से 2 ठंडी बियर खरीद लीजिए और मैं चखने के लिए 1 चम्मच बिल्कुल मुफ्त दूंगा। यहीं खड़े होकर चखिए। अगर मुंह में रेत का एक कण भी आ जाए तो मैं, लू चुवान, अपनी जेब से आपको 10 रुपये दूंगा। क्या बात है लड़के, ये तूने खुद कहा है। आज तो मैं तेरे ये 10 रुपये कमा कर ही रहूंगा। चल, मुझे 1 चम्मच दे। आज तो मैं इसमें से रेत निकाल कर ही मानूंगा। आहा, मजा आ गया। क्या स्वाद है। बॉस, मुझे एक बड़ा सा कटोरा दो। मुझे ये पूरा भर के चाहिए। 1 चम्मच कितने का है? मैं ये सारा का सारा खरीद रहा हूँ। 1 चम्मच मुझे भी देना। मैं भी बियर खरीदने जा रहा हूँ। मेरे लिए भी थोड़ा बचा कर रखना। ढक के मत दो। 1 माओ का 1 चम्मच। लाइन में लग जाओ सब लोग। छोटे मालिक झेंग, बाय यू। शहर वालों का पैसा कमाना तो बड़ा आसान लग रहा है, हाँ? लेकिन लू परिवार का खेल अब खत्म समझो। 7 दिनों में 1500 कमाना, ये तभी मुमकिन है जब लॉटरी लग जाए। अफसोस, लू चुवान नाम का ये लड़का इम्तिहान में फेल होने के बाद सदमे में चला गया है। फालतू की होशियारी दिखा रहा है। लू चुवान, तेरा वक्त अब आ गया है। आज मेरे पास तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अगर पैसे नहीं निकाल सकता तो इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा और ये अहाता खाली कर दे। ₹1500 मूल और ब्याज के साथ। ठीक से गिन ले। अपना ये मनहूस पैसा उठा और अपने इस खटारा ट्रैक्टर को लेकर मेरे घर के आंगन से दफा हो जा। तू छोकरे, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया बे? इसकी फिक्र बॉस ले को करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, बाबूजी, अब आप दोनों के इलाज के लिए हमारे पास पैसे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ओहो, क्या ये हमारे बॉस लू नहीं है? क्या हाल है? सुना है तू इन दिनों कीड़े बेचकर खूब पैसे छाप रहा है। मेरे कबाब के ठेले के सारे ग्राहक तेरी ये सड़ी हुई कीचड़ खाने यहाँ आ गए हैं। तू क्या चाहता है, मैं भूखा मर जाऊं? देख, रास्ता सबका है और पैसा कमाने का हक भी सबको है। मैं अपना ठेला लगा रहा हूँ। तू अपना कबाब भून, हम दोनों अपने अपने काम से काम रखते हैं। इस नाइट मार्केट का नियम मैं हूँ, समझे? तू गांव से आया हुआ एक गंवार है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोजी रोटी छीनने की? आज मैं तुझे 2 रास्ते दे रहा हूँ। या तो अपनी रेसिपी मुझे दे दे और आगे से चुपचाप मुझे माल सप्लाई कर, या फिर अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा।
आइंदा अगर तू यहाँ दिखा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। डरपोक कहीं का, मुझे लगा था बड़ा शेर है तू। भाइयों, कल से हम भी ये कीड़े भून कर बेचेंगे। अब से ये धंधा अपना है। हा हा हा। जिशुई गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। गांव के बाहर जितने भी तालाब और कीचड़ वाले नाले हैं, वो सब इस गांव की संपत्ति है और मैं रेत कारखाने का मालिक लेदा लाऊ हूँ। मैंने पूरे गांव के पानी के स्रोतों का ठेका ले लिया है। अगर लू चुवान तुम्हें घोंघे के पैसे देना चाहे तो भूल जाओ। अगर किसी ने भी उसकी मदद करने की जुर्रत की तो मैं उसका घर उजाड़ दूंगा। चुवान, अब हम क्या करेंगे बेटा? इस ले बियाव ने तो हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। माँ, आप घबराइए मत। वो ले बियाव सिर्फ जिशुई गांव को रोक सकता है, क्या वो पूरे चीन को रोक लेगा? मैं अभी पड़ोस के गांव होकर आता हूँ। हे शुई गांव के भाइयों और बहनों, मैं पड़ोस के जिशुई गांव से लू चुवान हूँ। आज मैं यहाँ आप सबको पैसे कमाने का मौका देने आया हूँ। नालों में मिलने वाले जिंदा जंगली घोंघे 20 पैसे प्रति आधा किलो के हिसाब से खरीदूंगा। अब जितना लाएंगे मैं उतना खरीदूंगा। कीमत जिशुई गांव से 2 गुनी मिलेगी। नकद पैसे तुरंत मिलेंगे, एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं होगी। अरे नौजवान, पक्की बात है ना? इन फालतू चीजों के सच में पैसे दोगे? पाँच किलो 200 ग्राम, इसे 6 किलो मान लेते हैं। अरे बाप रे, इसने तो सच में पैसे दे दिए। अरे सुनती है, ये कपड़े सिलना बंद कर, बोरी उठा और जल्दी से नदी पर चल। दानियू, जल्दी से जाकर पानी की मोटर ला, सारा पानी बाहर निकाल। बॉस, हे शुई गांव के लोग घोंघे पकड़ते पकड़ते दोनों गांवों की सीमा तक आ गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। ओए हे शुई गांव वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर चोरी करने की? ले बियाओ, तू खुद को समझता क्या है? हमारा लू चुवान तो साक्षात कुबेर देवता है, जो हमारे गांव में पैसा ला रहा है, और तू हमारी कमाई के बीच में आने की जुर्रत कर रहा है। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हा 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 हा। चलो, अब माल की समस्या तो सुलझ गई। उन्हें क्या लगा नाइट मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तो मैं अपना माल बेच नहीं पाऊंगा? शियोगबा, आज रात मैं तुझे बताऊंगा कि असली मास्टर स्ट्रोक किसे कहते हैं। चुवान, आज रात हम अपना माल कहाँ बेचेंगे? नाइट मार्केट तो अब जा नहीं सकते। इतने सारे घोंघे अगर कल तक रखे रहे तो इनमें से बदबू आने लगेगी। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर कुआं प्यासे के पास नहीं आ सकता तो प्यासा खुद कुएं के पास जाएगा। शियोबा नाइट मार्केट की उस जगह पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो मजदूरों के पेट पर कब्जा नहीं कर सकता। अरे भाइयों, कपड़े धो रहे हो क्या? अरे गजब, बॉस लू, हम दोनों भाई आपके उन मसालेदार घोंघों के लिए तरस रहे थे। अभी नाइट मार्केट का चक्कर लगा कर आ रहे हैं, पर आप कहीं दिखे ही नहीं। सुना है शियोगबा ने आपका स्टॉल तोड़ दिया। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। भाइयों, क्या तुम लोग घोंघे खाना चाहते हो? कोई पैसा नहीं लगेगा, मेरी तरफ से दावत है। क्या सच में? ऐसी किस्मत कहाँ? भाइयों, आज मैं अपना स्टॉल नहीं लगा रहा हूँ, आज मैं एक नया गेम खेलूंगा। तुम दोनों कारखाने में सबको अच्छे से जानते हो ना। मेरा एक काम कर दो, तुम लोग ऊपर जाओ और हर एक हॉस्टल के कमरे में जाकर इसे बेचो। बस उन्हें ये बताओ कि होम डिलीवरी मिलेगी, और अगर उन्हें बियर चाहिए तो तुम लोग कारखाने की कैंटीन से उसी दाम पर उन्हें लाकर दे देना। हर एक कटोरी घोंघे बिकने पर मैं तुम दोनों को 10 पैसे का कमीशन दूंगा। बोलो, करोगे? हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे। मेरा नारा याद रखना, असली लू के स्पेशल मसालेदार घोंघे सीधा आपके बिस्तर तक पहुँचेंगे। बिना बाहर निकले आधी रात का मजा लीजिए। घोंघे खरीदिए, डिलीवरी एकदम फ्री।
ठंडी बियर भी मंगवाए। लू के स्पेशल मसालेदार घोघे सीधे आपके बिस्तर तक। ठंडी बियर लाने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अरे गजब, होम डिलीवरी? भाई ये सर्विस तो एकदम कड़क है यार। मुझे 2 कटोरी देना और जाकर मेरे लिए 4 बड़ी वाली ठंडी बियर भी ले आ। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। अरे धक्के मत दो यार। अरे आगे वाले कमरे वालों, थोड़ा कम खरीदो। ये तो बड़ा अजीब है। आज कारखाने की छुट्टी है, फिर भी कोई बाहर कुछ खाने क्यों नहीं आया? कौन जाएगा नाइट मार्केट? बॉस लू के मसालेदार घोघे अब सीधे हॉस्टल के कमरों तक डिलीवर हो रहे हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, वो लोग ठंडी बियर भी लाकर दे रहे हैं। हर कोई अपने कमरे में मजे से घोघे खा रहा है। अब बाहर आकर मच्छरों से कौन कटवाएगा भला? क्या हो रहा है यहाँ? बाहर के आवारा लोगों का कारखाने के हॉस्टल में आना सख्त मना है। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या जेल की हवा खानी है? ओ बदबूदार घोघे बेचने वाले, तू बस देखता जा, मैं भी देखता हूँ तू कब तक छुपता है। 2 छोटी मधुमक्खियाँ फूलों के बीच उड़ रही हैं। जल्दी से मुझे एक और देना। ये घोघे तो बड़े ही चटाकेदार हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस लू। कल से नहीं, बल्कि आगे से हम दोनों भाई आपके साथ ही काम करेंगे। सिर्फ एक रात का शुद्ध मुनाफा 800 रुपये। पूरे 800 रुपये। चियोगबा, तुझे लगा कि खेल यहीं खत्म हो गया? कल मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू नाइट मार्केट का किराया तक नहीं चुका पाएगा। तू यहाँ क्या करने आया है? क्या मेरा मजाक उड़ाने आया है? 1000 रुपये तेरे इस स्टॉल की परमानेंट जगह खरीदने के लिए, और साथ में तेरे पीछे वाली ईंटों की वो छोटी सी दुकान भी। ये कीमत तेरी सारी उधारी और सिक्योरिटी वालों की फीस चुकाने के लिए काफी है। और तो और तेरे वापस लौटने का किराया भी बच जाएगा। ये लो पैसे और निकलो यहाँ से। बहुत शातिर हो तुम। जल्दी करो, जल्दी। आखिरकार एक बढ़िया दुकान खुल ही गई। लू सेठ, मुझे भी 3 कटोरी देना। इस गंवार की किस्मत अचानक कैसे चमक गई? झेंग बाबू, वो बहुत महंगा बेच रहा है। 1 चम्मच के 10 पैसे ले रहा है। ये तो बस मजदूर लोग नया स्वाद चखने के लिए ले रहे हैं। नाले के इन कीड़ों की क्या ही कीमत होगी? हाँ, बस बदबूदार घोंघे ही तो हैं। हर जगह तो मुफ्त में पड़े रहते हैं। इसकी लागत तो एकदम शून्य है। अगर वो लू छवाने से बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता? वो 1 चम्मच के 10 पैसे लेता है ना, मैं इसे 5 पैसे में बेचूंगा। मेरे पिताजी खरीद विभाग के हेड हैं। मैं फैक्ट्री कैंटीन के लोगों को अपने काम पर लगा सकता हूँ। मैं उसके आसपास सीधे 3 ठेले लगाऊंगा और भाव गिराकर उसे बर्बाद कर दूंगा। ये मौका मत चूकिए। बिल्कुल वही मसालेदार घोघे, बगल वाले से आधे दाम में और एक पर एक एकदम मुफ्त। कोई बेवकूफ ही होगा जो 10 पैसे में खरीदकर अपने पैसे बर्बाद करेगा। अरे वाह, बगल में इतना सस्ता मिल रहा है, क्यों ना हम वहाँ चक्कर देखें? हाँ यार, आखिर है तो घोघे ही, स्वाद में कितना ही फर्क होगा। चलो चलो, बगल वाले ठेले पर चलते हैं। क्या हुआ गंवार, आंखें फटी की फटी रह गई ना? तुझे क्या लगा था कि 2 कौड़ी कमाकर तू इस शहर में टिक जाएगा? मुझसे पैसों का खेल खेलेगा? मुझसे भाव गिराने की लड़ाई लड़ेगा? आज चाहे मुझे घाटा ही क्यों ना सहना पड़े, लेकिन मैं तेरी इस दुकान को पूरी तरह से चौपट करके ही दम लूंगा। हूँ तेरे साथ भाव गिराने की जंग? झेंग बाबू, तुम्हें शायद खाने पीने के धंधे की असली बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। बस थोड़ा इंतजार करो और तमाशा देखो। हद से हद कल तक तुम इन मजदूरों के सामने गिड़गिड़ाओगे कि वो तुम्हारा ठेला ना तोड़े। झेंग सेठ, आप तो बहुत दरियादिल हैं। इस दाम को कहते हैं मजदूर भाइयों का असली हमदर्द। मुझे 20 पैसे का देना, एकदम ऊपर तक भरकर एक बड़ा कटोरा देना। हा हा हा, देखा तूने? शाओ यू, इसे कहते हैं पैसों की ताकत से कुचलना।
3 दिन के अंदर मैं इसका ऐसा दिवाला निकालूंगा कि ये ठेले का किराया तक नहीं भर पाएगा और दुम दबाकर अपने गांव वापस भाग जाएगा। लाओली, तुम्हें नहीं लगता इन घोघों का स्वाद कुछ अजीब सा है? थू, इन घोघों की तो पूंछ तक नहीं काटी गई है, इसमें से तो गोश्त खिंच ही नहीं रहा। रुको, मैंने टूथपिक से एक टुकड़ा निकाला है, इसमें से ये कीचड़ जैसी महक क्यों आ रही है? अरे सत्यानाश, इन्होंने न सिर्फ पूंछ नहीं काटी बल्कि इसके अंदर की मिट्टी तक साफ नहीं की है। मेरे दांत की नई फिलिंग तो अभी टूट ही जाती। भैया ये तो सड़े हुए हैं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमारे पैसे वापस करो, ये तो पूरा का पूरा जहर है। मेरे मुंह में रेत भर गई और मेरा दांत टूटते टूटते बचा है। कीचड़ तक ढंग से साफ नहीं किया और इसे बेचने आ गए। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो और हमें जवाब दो। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या यहाँ दंगा करने का इरादा है? 5 पैसे की चीज में क्या तुम लोग शाही दावत का स्वाद ढूंढ रहे हो? इतना नहीं पता कि सस्ती चीज में क्वालिटी नहीं मिलती? नहीं खाना तो दफा हो जाओ यहाँ से, और यहाँ फालतू का तमाशा मत खड़ा करो। वाह रे, सस्ता रोए बार बार। तो क्या तू हमें मरे हुए घोंघे खिलाकर बेवकूफ बनाएगा? उधर लू सेठ को देख, उनका एक चम्मच झींगा भी एकदम साफ और बिना रेत का होता है। उसे खाकर जन्नत का मजा आता है, और तेरा ये कचरा तो सुअरों के लायक है। सुअर भी इसे मुंह न लगाएं। तूने सिर्फ हमारे पैसे ही नहीं लूटे बल्कि हमारा पेट भी खराब कर दिया। तोड़ दो इसकी दुकान। रुको रुको, सबके सब रुक जाओ, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, रुक जाओ। लू सेठ, आप इस बर्तन में कौन सा खजाना पका रहे हो? ये लू परिवार की खास रेसिपी है, जादुई मसालेदार घोंघे। मैं कोई घटिया खुशबू या नकली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपने परदादा के गुप्त मसाले से घोंघे का एकदम गाढ़ा और लजीज सूप बनाता हूँ। इसे धीमी आंच पर पूरे 4 घंटे तक पकाया जाता है। मुंह में जाते ही घुल जाए और स्वाद ऐसा कि बस मजा आ जाए। सिर्फ 10 पैसे का एक पीस, पहले चखो फिर खरीदो। स्वाद न आए तो मैं अपनी तरफ से 10 रुपये वापस करूंगा। हे भगवान, ये तो बवाल चीज है यार। सेठ जी, मुझे 5 पोर्क के टुकड़े दे दो और 5 बत्तख के पीस भी। दारू के साथ तो ये घोंघों से भी ज्यादा मजा देगा। मुझे भी एक प्लेट मसालेदार दे दो। मुझे मुर्गे के पंजे चाहिए। अरे, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दो। नवाब झेंग, ये बाजार है, कोई बच्चों का खेल नहीं। कल दुकान का किराया चुकाना मत भूलना, वरना सिक्योरिटी वाले तेरा तमाशा बना देंगे। माँ, बाबूजी, आज से हम दिन में भी खाली नहीं बैठेंगे। घोंघों की कमी की अब कोई चिंता नहीं है। हे शुई गांव से हर दिन लगातार माल आ रहा है। मैं इन घोंघों का मांस निकालकर उन्हें पैकेट वाले ठंडे स्नैक्स में बदल दूंगा जो जल्दी खराब न हो। दिन में हम इन्हें फैक्ट्री की दुकानों पर बेचेंगे और रात को अपनी यही दुकान लगाएंगे। दोनों हाथों से कमाई होगी। सेठ जी, हमेशा की तरह 2 बड़े पैकेट पन्नियां दे दो। लू सेठ, मुझे सच में माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पन्नियां बेचना नहीं चाहता। ऊपर से सख्त आदेश आया है। शहर की खाने पीने की पैकिंग वाली सारी पन्नियां अधिकारी लियो ने पहले ही खरीद ली हैं। अगर किसी ने भी तुम्हें छुपकर एक पन्नी भी बेची तो उसकी नौकरी चली जाएगी और बिना प्लास्टिक की पन्नी के तुम्हारे ठंडे स्नैक्स पैक नहीं हो पाएंगे और बिना पैकिंग के कोई भी दुकान उन्हें नहीं खरीदेगी और वो 2 दिन में ही खराब हो जाएंगे। तो झेंग परिवार ने मेरी जड़ काटने की चाल चली है। वो चाहते हैं कि मेरा सारा माल घर में ही सड़ जाए। अगर वो मुझे आज के जमाने की प्लास्टिक पैकिंग नहीं बेचेंगे तो मैं 1000 साल पुराना तरीका इस्तेमाल करूंगा।
और तुम्हारी इस फैक्ट्री वाली पैकिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा। चाचा झांग, चाचा ली, सब लोग अपना काम रोक दो। हा। अरे चुवान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आप सबसे एक मदद चाहता हूँ। पहाड़ वाले बांस के पेड़ों से कलाई जितने मोटे बांस छांट लो और उन्हें आधी हथेली के बराबर काटकर डिब्बे बना दो। और तालाब के जंगली कमल के पत्तों को धोकर धूप में सुखा लो ताकि वो मुलायम हो जाएं। मुझे ऐसे 2000 डिब्बे चाहिए। ये लो 2 बड़े नोट। ये सिर्फ एडवांस है। हर एक डिब्बा तैयार होने पर मैं हर डिब्बे के लिए अलग से मजदूरी दूंगा, जो जितना बनाएगा। चुवान, तुम फिक्र मत करो। मुझ बूढ़े की जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। आज रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। सेठ झेंग, तुम्हें क्या लगा था कि तुमने प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दी तो मुझे बर्बाद कर दोगे? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली खूबसूरती और ऊंचे दर्जे का काम किसे कहते हैं। अरे वाह, ये खुशबू कितनी लाजवाब है। ये तो अपने बॉस लू हैं। अब उन्होंने क्या नया कमाल कर दिया। लू का खास पुराने तरीके से बना कमल के पत्तों और बांस की खुशबू वाला स्वादिष्ट घोंघा, एकदम शुद्ध और प्राकृतिक पैकिंग, ताजगी के लिए कमल के पत्ते, बांस की जादुई महक, एक डिब्बे के सिर्फ 50। इसे कारखाने में रखो, जब जी ललचाए तो एक टुकड़ा खा लो, सारी नींद और थकान उड़ जाएगी। आज मैं सिर्फ 500 डिब्बे लाया हूँ। जो पहले आएगा वही पाएगा। इसकी पैकिंग देखकर तो लगता है कोई बहुत महंगी चीज है। इसे खाने के बाद तो इस बांस को पेन स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे 5 डिब्बे दे दो। मैं इसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को चखाऊंगा। बॉस लू, आपकी यह पैकिंग तो कमाल की है। मैं अपनी दुकान में इसके लिए एक अलग से काउंटर लगाऊंगा। तुम मुझे रोजाना 1000 डिब्बे भिजवा देना। अगर नहीं बिके तो वो मेरा नुकसान। हमारी डील पक्की। आपका ये दांव तो एकदम सटीक बैठा बॉस। हमने पूरे शहर की प्लास्टिक थैलियों पर कब्जा कर लिया है। हम लू चुवान जैसे गंवार का वो घोंघे का मीट अब उसकी कड़ाही में ही सड़ेगा। 3 दिन के अंदर वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगेगा। मैनेजर झेंग, फैक्ट्री के मालिक ने आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। अभी अभी नंबर 1 सप्लाई स्टोर में किसी पुराने तरीके से बने बांस वाले घोंघों का नया स्टॉक आया है। सारे मजदूर उसे खरीदने के लिए पागलों की तरह टूट पड़े हैं। जिन्हें नहीं मिला वो तो हाथापाई पर उतर आए। मालिक ने सुना है कि उसकी पैकिंग बहुत ही शानदार है और उसमें हमारी अपनी संस्कृति की झलक भी है। उन्होंने कहा है कि आप तुरंत लू चुवान नाम के उस आदमी से बात करें। हमारी फैक्ट्री उसे बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना चाहती है। इस बार मिड ऑटम फेस्टिवल के मौके पर विदेशी मेहमानों और बड़े अफसरों को हम यही चीज एक खास तोहफे के रूप में देंगे। क्या? गांव वालों, मैं लू चुवान हूँ। सब लोग अपना काम छोड़ो और मेरी बात सुनो। गांव के पश्चिम वाले मैदान में आ जाओ। एक छोटी सी मीटिंग करनी है पैसे कमाने के बारे में। अरे वाह चुवान, क्या तुम इस बार फिर से ऊंचे दाम पर घोंघे खरीदने वाले हो? घोंघे तो मैं खरीदूंगा ही। मुझे शहर की एक फैक्ट्री से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं आप सबके लिए लंबे समय तक पैसे कमाने का एक पक्का जुगाड़ लेकर आया हूँ। हमें बहुत सारे बांस के सांचे बनाने होंगे। आज से हमारे गांव में आधिकारिक तौर पर बांस की हस्तशिल्प समिति बनाई जा रही है। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। बस आपको अपनी मेहनत देनी है। पहाड़ पर जाकर बांस काटना है और सांचे बनाने हैं। एक सांचे का आपको 1 पैसा मिलेगा। जंगली कमल के पत्ते तोड़कर उन्हें धोने और सुखाने का 5 पत्तों के लिए 1 पैसा मिलेगा। पीली मिट्टी खोदकर गारा बनाने का काम दिहाड़ी पर होगा। उसके लिए 1 दिन के 3 रुपये मिलेंगे। अगर आप फुर्ती से काम करेंगे
तो एक दिन में 2-3 रुपये आराम से कमा लेंगे और आपकी मेहनत के पैसे हाथों हाथ नकद दिए जाएंगे। किसी का भी एक पैसा नहीं रोका जाएगा। क्या सच में बस एक बांस काटने के पैसे मिलेंगे? पहाड़ पर तो इतने बांस हैं कि इंसान उसी में खो जाए। मैं अपना नाम लिखवा रहा हूँ, मेरे घर के चारों लोग काम करेंगे, कोई मुझसे आगे नहीं जाएगा। चुवान, तुम तो हमारे गांव के लिए साक्षात धन के देवता हो। भाई लू, बात ऐसी है कि हमारे अंदर मेहनत करने की बहुत ताकत है। क्या हम मिट्टी खोदने का काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मेहनत करने की लगन हो तो बाइशुई गांव का हर कोई मिलकर पैसा कमा सकता है। ए बाइशुई गांव के गंवारों, कान खोलकर सुन लो। मैं शहर के गोल्डन सी फूड रेस्टोरेंट का मालिक सेठ जिन हूँ। लू चुवान तुम्हारे घोंघे जिस दाम पर खरीद रहा है, मैं उससे 2 गुना दाम दूंगा। नाले में रेंगने वाले छोटे बड़े सारे घोंघे मुझे चाहिए। और हाँ, तुम्हें खुद नदी में उतरने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बेहतरीन बिजली वाले जाल हैं। जितना भी माल निकलेगा तय किए गए दाम पर तुरंत पैसा मिलेगा। अरे लू बाबू, माफ करना, ये जंगली खजाना तो किसी के बाप का नहीं है ना। तुम खरीद सकते हो तो मैं भी खरीद सकता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अगर आज तुम्हें आधा किलो माल भी नहीं मिला तो अपने ऑर्डर कैसे पूरे करोगे? क्या अपने आंगन की मिट्टी बेचोगे? हाँ, चुवान बेटा, ये आदमी तो 2 पैसे दे रहा है, अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। काकी वांग, तुम जाओ आराम से। आज जो भी ये 2 पैसे कमाना चाहता है उसे मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चुवान, तुम पागल हो गए हो क्या? वो लोग बिजली के जाल से सब कुछ निकाल रहे हैं। 3 दिन भी नहीं लगेंगे, सब खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे क्या बेचेंगे? पिताजी, आप ही बताइए। बिजली से मारे गए घोंघे जिनमें सिर्फ कीचड़ और रेत भरी हो, बिना छोटे बड़े का फर्क किए जो एक साथ निकाले गए हो, क्या वो जिंदा बचेंगे? क्या वो अपने अंदर की रेत निकाल पाएंगे? क्या शहर के लोग ये मरे हुए, सड़ते हुए, कीचड़ से भरे कूड़े जैसे घोंघे खाएंगे? सेठ जिन को अगर अपना बेवकूफ कटवाने का इतना ही शौक है तो उसे खरीदने दो। वो सारे जंगली घोंघे खत्म कर देगा और उल्टे मेरा ही रास्ता साफ कर देगा। अब जंगली घोंघों का जमाना खत्म। हाँ, कल से मैं इस बाइशुई गांव की कीचड़ से सोना उगा कर दिखाऊंगा। हे भगवान, घोर पाप है ये। जिस तरह से ये जाल मार रहे हैं, पूरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। आगे चलकर तो हमारे गांव में एक भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। धत तेरे की, ये क्या बकवास चल रही है? मैंने अपना इतना पैसा झोंक दिया इसमें और तुम मुझे ये सड़ा हुआ माल दिखा रहे हो? अरे सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिजली के झटके से सारे घोंघों के अंदरूनी अंग फट चुके थे। वैसे भी वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले थे। ऊपर से इतनी भयानक गर्मी और इनमें कीचड़ रेत भी बहुत थी। पानी के टैंक में बंद होते ही सारे के सारे मर गए। मरे हुए हैं तो क्या हुआ? उबालो इन्हें, खूब सारा तीखा मसाला डालो, कीचड़ की महक और सड़ांध को मसालों से दबा दो। रात के बाजार में ले जाओ और 5 पैसे में 1 चम्मच औने पौने दाम पर बेच डालो। छी, क्या गटर से निकाल कर लाए हो इन्हें? होल के अंदर पूरा कीचड़ भरा है और मांस भी सड़ा हुआ है। बदबू तो देखो इसकी। मेरे पैसे वापस कर, वरना तेरा ये ठेला यहीं पलट दूंगा। चुवान का दिमाग तो सच में किसी जादूगर जैसा है। वो पहले ही समझ गया था कि ये मोटा सेठ औंधे मुंह गिरने वाला है, और नहीं तो क्या। लेकिन अब नाले में तो घोंघों का एक बच्चा तक नहीं बचा है। अब चुवान का धंधा कैसे चलेगा? बाइशुई गांव के भाइयों और बुजुर्गों, सब यहाँ आ जाओ। मेरी एक बात सुनो। आप सबने खुद अपनी आंखों से देखा है, शहर के सेठ ने ऐसे जाल का इस्तेमाल किया जिससे हमारे आसपास के कोसों दूर तक के सारे जंगली घोंघे पूरी तरह से खत्म हो गए। नाले खाली हो चुके हैं। हमारा वो काम अब खत्म हो चुका है। लेकिन जंगली घोंघे खत्म हुए तो क्या हुआ? हम खुद उन्हें पालेंगे। मैं आप सबके साथ मिलकर बाइशुई में खुद का अपना इको फ्रेंडली घोंघा फार्म बनाऊंगा। चुवान, तू पागल हो गया है क्या?
वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें पालकर क्या मिलेगा। हाँ सच में, अरे ये खेतों में बिल बनाते हैं और धान की सारी जड़ें कुतर देंगे। भाइयों मेरी बात सुनो, हम जो करने वाले हैं उसे धान और घोंघे की सह खेती कहते हैं। हम खेत के चारों ओर गहरी खाई खोदेंगे और बीच में धान बोएंगे। घोंघे पानी में मौजूद जंगली घास, कीड़े मकोड़े और सड़े गले पौधों को खाएंगे। ये धान की जड़ें कुतरना तो दूर, उल्टा धान के कीड़े और घास फूस साफ करने में मदद करेंगे। और घोंघों से निकलने वाला कचरा एक बहुत ही उपजाऊ और प्राकृतिक खाद का काम करेगा। इससे धान की पैदावार और भी अच्छी होगी और बदले में धान घोंघों को छिपने और ठंडक के लिए छांव देगा। घोंघे धान को खाद देंगे और कीड़ों से बचाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। एक खेत से दो गुनी कमाई। मुझे पता है कि आप सब लोग जोखिम उठाने से डर रहे हैं। आपको डर है कि अगर हमने इन्हें पाल लिया तो ये बिकेंगे नहीं। आज से जो कोई भी अपने बंजर और खाली पड़े खेतों में मेरे साथ काम करना चाहता है, उसे मैं लू छवान घोंघे के बीज मुफ्त में दूंगा और कीड़ों से बचाने वाली जड़ी बूटी भी मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साल के आखिर तक साफ पानी में पले हुए जितने भी बढ़िया और बड़े घोंघे होंगे, उन सबको मैं खुद खरीदूंगा और दाम 15 पैसे से एक भी पैसा कम नहीं होगा। हम बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे और अंगूठा लगाएंगे। सब कुछ एकदम पक्का, पूरी तरह से कानूनी होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ छवान जी। गांव के पीछे वाले मेरे 3 एकड़ बंजर खेत तुम्हारे हवाले। वैसे भी उस बेकार जमीन पर कुछ खास अनाज तो उगता नहीं है। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ किस्मत आजमाई जाए। मैं भी तैयार हूँ। मेरी तरफ से 5 एकड़ जमीन। छवान जी अपनी चाची को भी साथ ले लो। पहले मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़े थे, अब से मैं तुम्हारे ही बताए रास्ते पर चलूंगी। 3 महीने बाद। बाप रे बाप छवान जी, ये तो एकदम चमत्कार हो गया। इन पिछले कुछ महीनों में हमने तुम्हारी बात मानी, कोई खाद या कीटनाशक नहीं डाला, बस पानी में तुम्हारी दी हुई वो जड़ी बूटियों की पोटली डाल दी थी। और ये घोंघे तो जंगली घोंघों से भी दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका मांस भी कितना कड़क और बढ़िया दिख रहा है। साफ पानी की खेती का यही कमाल है, इनमें जरा भी कीचड़ की महक नहीं है। आखिर इन्होंने कीड़े और सड़ी गली घास जो खाए है। ते नीयू चाचा, जरा हमारे धान की तरफ भी तो देखिए। एक पानी से 2 काम, एक खेत से 2 गुनी कमाई। छवान जी तुमने तो सच में खेतों में सोना उगलवा दिया। भाइयों बम्पर फसल हुई है, जल्दी से जाल उठाओ और खेतों में उतरो। ओए जो भाई, मेरे लिए भी 2 डिब्बे बांस वाले घोंघे का मांस रख देना। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, बस यही खाकर नींद भगाऊंगा। चल चल जाकर लाइन में लग। आज बॉस लू ने 2000 डिब्बे भेजे हैं। 5 मिनट में ही आधे से ज्यादा साफ हो गए। जो पहले झपटेगा माल उसी का। वाह क्या बात है, मजा आ गया। इसका मांस कितना गद्देदार और रसदार है और मसाले तीखे हैं पर गला नहीं जला रहे, खुशबूदार है पर एकदम हल्के। और सबसे गजब की बात तो ये है कि इस पैकिंग में हमारे पूर्वजों की संस्कृति की महक आ रही है। हा, जाकर परचेजिंग वाले बूढ़े लियो को बुलाकर लाओ। मिड ऑटम फेस्टिवल आने ही वाला है। इस साल हमारी फैक्ट्री से जो तोहफे बड़े अफसरों को जाएंगे और जो बोनस कर्मचारियों को मिलेगा, उसमें वो तेल से भरे मूनकेक बिल्कुल नहीं होंगे। हम सबको यही बांस और कमल की खुशबू वाले घोंघे बांटेंगे। सीधा 10,000 डिब्बे ऑर्डर करो, नहीं 20,000 प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स मंगवाओ। लेकिन डायरेक्टर साहब, शायद ये थोड़ा मुश्किल है। ये सप्लायर कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं, लूछावान नाम का एक गांव का देहाती किसान है। छोटे व्यापारी हैं, उत्पादन का पैमाना भी सीमित है और वो पहले नाइट मार्केट में स्टॉल भी लगाता था। मेरे लड़के के साथ भी उसकी थोड़ी खटपट हुई थी, लेकिन उसकी ये चीज हमारी स्थानीय खासियत को दर्शाती है। इसे राज्य स्तर पर भेजने से हमारे फैक्ट्री मैनेजर का रुतबा बढ़ेगा। देखो लाओ लियो, तुम अक्सर खरीदारी में जो थोड़ी बहुत हेराफेरी करते हो ना, मैं उस पर आंखें मूंद लेता हूँ। लेकिन इस बार ये फैक्ट्री का बहुत जरूरी काम है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो तुम अपने इस परचेजिंग मैनेजर के पद से हाथ धो बैठोगे। तुम खुद बैशुई गांव जाओ और जाकर उससे मिलो। किसी भी कीमत पर मुझे ये 20,000 डब्बों का ऑर्डर कंफर्म चाहिए। जी मैनेजर साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अभी जाकर ये काम करता हूँ। सेठ लू,
क्या सेठ लू यहाँ है? मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट से लियू वेनबिन हूँ। आपसे खास तौर पर मिलने आया हूँ। अरे, ये पूरे शहर पर राज करने वाले प्लास्टिक बैग वाले महान मैनेजर लियू तो नहीं है? क्या बात है, शहर की हवा रास नहीं आ रही क्या, जो उड़कर मेरे इस गरीब और पिछड़े गांव में आ गए? अरे वो, पहले मेरे नासमझ बेटे को नाइट मार्केट में आपसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और वो प्लास्टिक बैग वाली बात भी महज एक गलतफहमी थी। मैं वापस जाकर उन्हें तुरंत आपको माल सप्लाई करने के लिए कह दूंगा। रहने दीजिए, उन प्लास्टिक बैग्स से केमिकल की अजीब सी बदबू आती है, जो मेरे घोघे के मीट के लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझ पर बैन लगा दिया, वरना मैं इस पुराने और पारंपरिक बांस के डब्बे वाली पैकेजिंग के बारे में सोच भी नहीं पाता। सेठ लू, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। मैं इस बार यहाँ अपनी रेड स्टार मशीनरी फैक्ट्री के मैनेजर की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ। 20,000 डब्बे, वो भी सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाले कमल की खुशबू वाले बांस के घोंघे के मीट के गिफ्ट बॉक्स। इस साल ऑटम फेस्टिवल पर कर्मचारियों को बोनस के तौर पर देने और विदेशी मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए। ये तो एक ऐसा शानदार मौका है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। ओह, मैं इसे नहीं ले सकता। क्या सेठ लू, क्या आपने ठीक से सुना नहीं? 20,000 डब्बे हैं, ये कोई 200 डब्बे नहीं है। ये कई हजार रुपयों का बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैंने सब बहुत साफ साफ सुना है। पहली बात, मेरे यहाँ का उत्पादन सिर्फ पहली सप्लाई एजेंसी को ही रोजाना 1,000 डब्बे चाहिए होते हैं। मैं मांग ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी ये बांस की पैकेजिंग, गांव के सभी छोटे बड़े लोग इसे बनाने के लिए दिन रात ओवरटाइम कर रहे हैं। इसमें मजदूरी बहुत ज्यादा लगती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे तुम्हारे चरित्र पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने सारा माल तैयार कर भी लिया तो तुम माल चेक करते वक्त अड़ंगा लगा दोगे या फिर मेरे पैसे अटका कर बैठ जाओगे। मेरा ये छोटा सा बिजनेस तुम्हारे इन झमेलों को नहीं झेल सकता। अरे लू चुवान मेरे भाई, बड़े सेठ लू, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कोई अड़ंगा नहीं लगाऊंगा। पैसों के लिए मैं सीधे फाइनेंस वालों से कहकर पूरा पेमेंट एडवांस में करवा दूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने इस भाई की मदद कर दो। तुम कोई भी शर्त रख लो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं एक बार भी ना नहीं कहूँगा। चूंकि मैनेजर लियू तुम इतने सच्चे दिल से कह रहे हो, तो मैं भी बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं ये 20,000 डब्बों का ऑर्डर लेने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, आज से रेड स्टार मशीनरी फैक्ट्री की तीनों कैंटीन के स्नैक्स वाले काउंटर का पूरा ठेका सिर्फ मेरे लू परिवार के पास रहेगा। इसमें कोई और दखल नहीं देगा। और दूसरी शर्त, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी छोटी मोटी दुकानें या सप्लाई स्टोर हैं, वहाँ मेरे प्रोडक्ट्स दरवाजे से घुसते ही सबसे खास और सामने वाली जगह पर रखे होने चाहिए। तीसरी बात, इन 20,000 मेड ऑटम गिफ्ट बॉक्स की कीमत 50 पैसे नहीं होगी। मुझे एकदम प्रीमियम कस्टमाइज्ड पैकिंग चाहिए। 10 रुपये, 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। बॉस लू, क्या ये पहली शर्त कुछ ज्यादा नहीं हो गई? कैंटीन तो सरकारी है, उसे किसी प्राइवेट आदमी को ठेके पर देना, ये तो नियम के खिलाफ है न। नियम तो इंसान ही बनाते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप जा सकते हैं। और पुराने मैनेजर साहब, आप खुद जाकर उन्हें समझा देना कि आपको माल क्यों नहीं मिला, या फिर मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूं। मैं साइन कर रहा हूँ। चुवानजी, क्या ये ठीक रहेगा? पिताजी, शरीफों के साथ शराफ से पेश आना चाहिए, लेकिन कमीनों से निपटने के लिए उनसे भी ज्यादा बेरहम होना पड़ता है। अब हमने आधिकारिक तौर पर इस बड़ी फैक्ट्री के मजदूरों के जायके पर कब्जा कर लिया है। हाँ। पिताजी, क्या हम उस गंवार को अपनी ही फैक्ट्री में नोट छापते हुए देखते रहेंगे? वो उन्हीं साफ पानी वाले घोघों के दम पर ही तो पैसे कमा रहा है ना। अगर उसके सारे घोघे मर गए तो मैं भी देखता हूँ कि वो कैंटीन में माल कैसे सप्लाई करता है। सत्यानाश हो, ये किस नीच कुत्ते का काम है? चुवानजी, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने जहर मिला दिया है। चुवानजी, हे भगवान, अब क्या होगा? सिर्फ घोघे ही नहीं मरे, ये जमीन भी बंजर हो गई है। अगले 2 साल तक यहाँ कोई फसल नहीं उग पाएगी। पहली बात,
तेनियू चाचा, तुरंत पुलिस को फोन मिलाइए। ये सिर्फ हमारी संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि जहर मिलाने का मामला है। इससे लोगों की जान को खतरा है। दूसरी बात, कोई भी पानी में मरे हुए घोघों को हाथ नहीं लगाएगा। जहर बहुत तेज है। तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक गहरा गड्ढा खुदवाइए और इन्हें जमीन में गहराई में दफना दीजिए। तीसरी बात, ये खबर किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। फैक्ट्री के मजदूरों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे माल में कोई गड़बड़ी हुई है। बॉस लू, आज खाने में वो पर्पल घोंघे क्यों नहीं है? मेरी आज नाइट शिफ्ट है। मैं तो उसी को खाकर नींद भगाने वाला था। टुवांजी, क्यों न हम शहर से थोड़ा फ्रोजन सी फूड मंगवाकर काम चला ले? बिल्कुल नहीं। अगर क्वालिटी गिरी तो हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। बड़े घोंघों का स्वाद जुबान के लिए होता है और छोटे घोंघों का सूप सीधे रूह में उतरता है। एकदम छोटे छोटे घोंघे लेकर उन्हें 3 दिन और 3 रात तक पकाया जाएगा। बड़े घोंघों का स्वाद जुबान के लिए होता है और छोटे घोंघों का सूप सीधे रूह में उतरता है। ये किसने कहा है कि घोंघों को सिर्फ भूनकर ही खाया जा सकता है? जब बड़े घोंघे बचे ही नहीं हैं, तो मैं इन कौड़ियों के भाव बिकने वाले छोटे घोंघों का सीधा सूप बना दूंगा। चुवांजी, क्या तुम यहाँ टट्टी उबाल रहे हो? इसकी बदबू से तो दिमाग खराब हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं जो सूंघने में बदबूदार हो पर खाने में लाजवाब। यही तो असली स्वाद है। अरे तेरी तो, क्या आज कैंटीन का गटर फट गया है? इतनी सड़ांध क्यों आ रही है? लग रहा है जैसे उस नए खाने वाले काउंटर से आ रही है। पिताजी, जरा सूंघ कर देखिए। उस गंवार को पक्का बाजार से एक भी घोंघा नहीं मिला होगा। सड़े हुए मरे घोंघे लाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हे, मैं अभी जाकर सिक्योरिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाता हूँ। आज तो इसे फैक्ट्री से बाहर निकालकर ही दम लूंगा। लू परिवार की खास रेसिपी, असली सूप वाले लुओसिफेन नूडल्स। एक कटोरी सिर्फ 15 पैसे में पेट भर खाओ। आज ही नया आइटम आया है। पहली 5 कटोरियां चखने के लिए बिल्कुल फ्री। अगर स्वाद पसंद न आए तो उल्टे 5 रुपए दूंगा। अरे यार, बॉस लू के घोंघों का स्वाद कभी फेल नहीं होता। आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। कसम से मजा आ गया बॉस। मुझे 2 बड़ी कटोरियां और देना। मुझे इसे पैक करवाना है। हॉस्टल में जाकर खाऊंगा। मुझे भी एक कटोरी देना। इसकी महक तो बदबूदार है, पर देखो बूढ़ा ली कितने मजे से खा रहा है। धक्का मुक्की मत करो, मैं पहले आया था। मेरे वाले में वो बदबूदार खट्टे बांस थोड़े ज्यादा डालना। मेरा माल रोककर मुझे बर्बाद करना चाहते थे? तेरा बाप इतनी जल्दी नहीं मरेगा, बल्कि इस बाजार का भगवान बनकर दिखाएगा। चुवांजी, बहुत बुरी खबर है। ये सब कहां से आ गया? शहर के मेन गेट पर, और सारी बड़ी दुकानों में यही भरा पड़ा है। वो लोग कौड़ियों के भाव माल बेच रहे हैं। तियानकाई ब्रांड, 1 पर 1 फ्री। सफेद नूडल्स हम एक डिब्बा 1.5 रुपए में बेचते हैं। वो लोग तो फ्री भी बांट रहे हैं और बेच भी रहे हैं। हिसाब लगाओ तो एक पैकेट सिर्फ 50 पैसे का पड़ रहा है। ना कोई असली घोंघा, ना ही कोई हड्डी का सूप। ये पूरी तरह से घटिया घोंघे, नकली फ्लेवर, मिर्ची के अर्क और ढेर सारे एमएसजी से बना है। ये बहुत देर तक उबाला गया केमिकल का कचरा है और टोफू भी एकदम घटिया सोया पाउडर से तला गया है। खट्टे बांस को तो ठीक से सड़ाया भी नहीं गया है, बस एक अजीब सी खट्टी बदबू आ रही है। चुवांजी, अब स्वाद को गोली मारो। मजदूरों को तो बस सस्ते से मतलब है। 50 पैसे का एक पैकेट और पेट भी भर जाता है। इसके आगे कौन टिक पाएगा? अरे लाओ चाओ, आज बॉस लू के यहाँ सूप वाले नूडल्स खाने क्यों नहीं गए? अरे यार, बॉस लू के नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन 1.5 रुपया बहुत महंगा है। ये 50 पैसे वाला पैकेट, भले ही इसका स्वाद थोड़ा अजीब है और नकली महक भी बहुत ज्यादा है, पर पेट तो भर जाता है ना।
आजकल पैसे बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बॉस लू, मुझे माफ कर देना। कांगताई कंपनी ने न सिर्फ हमें सस्ते में माल दिया है, बल्कि सामान रखने के लिए अलग से पैसे भी दिए हैं। तुम्हारे हाथ के बने बांस वाले नूडल्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। ये बिल्कुल नहीं बिक रहे। चुवानजी, क्या हमें भी दाम कम कर देने चाहिए? हाँ यार, हम भी सूप में थोड़ा पानी मिला देते हैं और सामान भी कम कर देते हैं, फिर 80 पैसे में बेचकर उनको टक्कर देंगे। बिल्कुल नहीं, दाम कम नहीं होंगे और सूप में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अगर एक बार प्राइस वॉर शुरू हो गई ना, और बात फैक्ट्री की लागत पर आ गई, तो हमारी ये छोटी सी दुकान उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? वो करोड़ों की लागत वाली बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके नकली मसालों से हम कैसे जीतेंगे? हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर अब क्या करें? हम अपनी दुकान को ऐसे डूबते हुए तो नहीं देख सकते ना। हम फैक्ट्री की होड़ में उनसे नहीं जीत सकते, तो हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो ये बड़ी कंपनियां न कभी सीख सकती हैं और न ही कभी खरीद सकती हैं। हम उन्हें एक ऐसा तगड़ा झटका देंगे कि वो देखते रह जाएंगे। चाचा टाई न्यू, अपने सबसे बढ़िया सूप वाले नूडल्स के 2 डिब्बे उठाओ और मेरे साथ जिला ऑफिस चलो। चलो, हम एक ऐसा सुरक्षा कवच हासिल करें जो कांगताई फूड्स के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर दे। एक ऐसी अभेद खाई जिसे वे 10 करोड़ रुपए फेंक कर भी पार न कर सके। सर, जरा इसे चख कर देखिए। थू, ये कैसा बकवास केमिकल है? इसमें से तो प्लास्टिक की बदबू आ रही है। सर, इसी प्लास्टिक की बदबू वाली चीज ने आज हमारे पूरे जिले के बाजार पर कब्जा कर लिया है। बाहर के अमीर सेठ कौड़ियों के भाव माल बेचकर हमारे यहाँ के असली और मशहूर खान पान को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही मनमानी करने देंगे तो सिर्फ मेरी छोटी सी फैक्ट्री ही बंद नहीं होगी, बल्कि बाईशुई गांव के हमारे खेत भी बंजर हो जाएंगे और सैकड़ों गांव वाले फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो लोग हमारे असली और मशहूर खाने का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। लू चुवान, तुम एक समझदार लड़के हो। इन बड़ी कंपनियों के पास अथाह पैसा है और सरकार भी बाजार की इस आम खींचतान में जबरदस्ती दखल नहीं दे सकती। तुम आज मेरे पास आए हो तो पक्का तुम्हारे पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई न कोई तरीका होगा। तो बताओ, प्रशासन तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? सर, मुझे अपने उत्पाद के लिए राष्ट्रीय भौगोलिक पहचान का टैग चाहिए। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि असली लुओशी नूडल्स क्या होते हैं। इसका सूप सिर्फ और सिर्फ बाईशुई गांव के एकदम साफ और मीठे पानी से ही बनना चाहिए। मसाले वाले मटके में जो जड़ी बूटियां डलती हैं, वो खास तौर पर हमारे बाईशुई गांव की पहाड़ी से ही आनी चाहिए। वहाँ के असली और खट्टे बांस के टुकड़े और जो घोंघे का मीट डलता है, वो भी हमारा अपना होना चाहिए। वो घोंघे जो हमारे अपने खेतों के साफ पानी में पलते हैं, जिनमें जरा भी कीचड़ नहीं होता। सर, एक बार हमें ये सरकारी मोहर मिल जाए, फिर ये कोई आम नूडल्स का कटोरा नहीं रहेगा। ये हमारे पूरे जिले की शान और पहचान बन जाएगा। कांगताई फूड्स की मशीनें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो लोग केमिकल वाले स्वाद की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे बाईशुई गांव की मिट्टी और पानी की नकल नहीं कर सकते। वाह मेरे शेर, क्या कमाल की तरकीब सोची है तुमने। इससे सिर्फ तुम्हारा ही भला नहीं होगा, बल्कि हमारे पूरे जिले का नाम रोशन होगा। ये तो हमारे प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं खुद तुम्हारे कागजात पास करूंगा और तुम्हें हरी झंडी दूंगा ताकि तुम फौरन काम शुरू कर सको। सिर्फ 50 पैसे का एक पैकेट, स्वादिष्ट भी, सस्ता भी, बड़ी कंपनी का बड़ा नाम। अरे सब लोग जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मेरे मजदूर भाइयों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आया हूँ। अरे वाह, हमारे लू सेठ तो छा गए। क्या भौकाल बनाया है। आज तो व्यापार मंडल और टीवी चैनल वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मैं सबके सामने इस सस्ते माल की पोल खोलने वाला हूँ कि ये बड़े नाम वाला माल असल में फैक्ट्रियों का कैसा कूड़ा कचरा है। अब सब लोग ध्यान से देखिए। क्या इसके अंदर आपको घोंघे के मीट का एक भी टुकड़ा नजर आ रहा है? क्या इसमें असली सूप की एक बूंद भी है? अरे ये सब मशीनों से बना हुआ घटिया और नकली मसालों का केमिकल है। आप लोग जो खा रहे हैं वो कोई सस्ता खाना नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ जहर है। और असली लुओशी नूडल्स यहाँ है। इसे हमारे बाईशुई गांव के सबसे बेहतरीन
साफ पानी वाले घोघों से पूरे 8 घंटे तक उबालकर बनाया गया है। इसे सरकार से भी खास पहचान का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये कोई मामूली डिश नहीं, हमारे इलाके के सबसे शानदार स्वाद की पहचान है। इसकी कीमत है सिर्फ 1.5 रुपया। क्या 1.5 रुपया आपको महंगा लग रहा है? इसमें सबसे अच्छी चीजें डाली गई हैं और इसे पुराने और असली तरीके से बहुत मेहनत से पकाया जाता है। इसे कहते हैं पैसे वसूल चीज। अरे, मैं भी सोचूं कि पिछले कुछ दिनों से वो कचरा खाकर मेरा पेट क्यों खराब हो रहा था, तो इसका मतलब वो सब नकली केमिकल था। क्या मेरे पास इस 1 रुपये की कमी है? मुझे तो ताकत वाला असली सूप ही पीना है। लू सेठ, मेरे लिए 2 कटोरी लगा दो। मैं भी 2 पैकेट खरीद लेता हूँ, घर जाकर अपनी बीवी को चखाऊंगा। अभी लीजिए भाई साहब, ये तो हमारे जिले की खासियत है। बॉस लू, आप सच में बहुत होनहार हैं। आपके बारे में बहुत सुना था। बॉस गू, आप शहरों में मोटा पैसा कमाने के बजाय मेरे इस छोटे से गांव में मिट्टी की महक सूंघने आ गए। बॉस लू तो बड़ी सीधी बात करते हैं। चलिए फिर मैं भी सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पहले हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। मेरे नीचे काम करने वाले कुछ बेवकूफ हैं, जिन्होंने गंदा खेल खेला। मैंने उन सबको नौकरी से निकाल दिया है। आज मैं पूरे दिल से और एक बहुत ही शानदार ऑफर के साथ आपके साथ बिजनेस करने आया हूँ। अच्छा, कैसा बिजनेस? हमारी कांगथाई कंपनी आपको 30 लाख का फंड देगी और इसके बदले में हम आपके खानदानी मसाले का राज और बाईशुई गांव के नाम का पूरा हक खरीदना चाहते हैं। फिर हम अपनी बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों और फैक्ट्रियों से आपके इस प्रोडक्ट को पूरे देश में बेचेंगे। बॉस लू, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस शहर में कुछ बड़े बड़े बंगले खरीदिए और आराम से एक अमीर आदमी की तरह जिंदगी गुजारिए। कैसा रहेगा? वाह बॉस गू, क्या शातिर दिमाग लगाया है आपने। यहाँ बाईशुई गांव तक में आपके इस शातिर दिमाग की आवाज गूंज रही है। सिर्फ 30 लाख? इतने में आप मेरे खानदानी मसाले का राज खरीदना चाहते हैं? मेरे गांव वालों की आने वाली पीढ़ियों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं? क्या आप किसी भिखारी को भीख दे रहे हैं या फिर मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? बॉस लू, इतना ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। भला आपकी यह छोटी सी दुकान साल भर में कितना ही कमा लेती है? 30 लाख तो आपकी कई पीढ़ियों के गुजारे के लिए काफी हैं। मेरी कई पीढ़ियों के लिए? बॉस गू, आप माने या न माने, लेकिन 3 साल से पहले ही मैं सिर्फ अपने इस सूप के मसाले बेचकर ही एक दिन में 30 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमा लूंगा। मेरे पास दुनिया की सबसे अनूठी और असली चीजें हैं। बाईशुई गांव की यह शुद्ध मिट्टी और झरने का पानी। मेरे पास एकदम असली मसालों का राज है जो हमारे परिवार में 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये किसी लैब में बनाए गए केमिकल नहीं है और सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैंने लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से डाल दी है कि फैक्ट्री वाले केमिकल एकदम कचरे के बराबर हैं। ये बात हर एक ग्राहक के दिमाग में एकदम गहराई तक छप चुकी है। तू तियान होंग, अब बात यह नहीं है कि तुम मुझे पैसे देकर खरीद लोगे, बल्कि तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारी वे बड़ी बड़ी मशीनें। अगर उन्हें मेरे सूप का लाइसेंस नहीं मिला ना, तो आज नहीं तो कल मेरा ये ब्रांड तुम्हारे बिजनेस को पूरी तरह से कुचलकर तुम्हें सड़क पर ला देगा। तो तुम चाहते क्या हो? हम साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी 3 बहुत ही सख्त शर्तें होंगी। पहली, कांगथाई फूड्स के तहत बनने वाले सभी स्नेल नूडल्स मेरी कड़ी चेकिंग के बाद ही पास होंगे। दूसरी शर्त, बिकने वाले हर एक स्नेल नूडल्स के पैकेट पर मेरे परिवार के असली मसाले का ठप्पा होना चाहिए। और तीसरी, हर एक पैकेट की बिक्री पर मुझे सीधे सीधे 30% का मुनाफा चाहिए। यह मेरी तकनीक और ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने की फीस होगी। यह नामुमकिन है, ये तो एकदम पागलपन है। तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो मुझे। बाहर जाने का दरवाजा पीछे है, जा सकते हो तुम। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। मैं अपनी खुद की फैक्ट्री खोल लूंगा और तब तुम मेरे लिए माल बनाने के लायक भी नहीं रहोगे। मैं साइन करूंगा। गाड़ी आ गई। हमारी फैक्ट्री खरीदने वाले बड़े बॉस आ गए। बॉस लू, हे भगवान, ये तो सच में वही हैं जो कभी रात के बाजार में स्नेल बेचा करते थे। वही लू चुवान। ये तो वही बड़े बॉस हैं जिन्होंने 2 करोड़ देकर हमारी फैक्ट्री खरीद ली। बॉस लू, क्या आप हमें बचाने आए हैं? मेरे मजदूर दोस्तों, आज से रेड स्टार मशीनरी फैक्ट्री का बोर्ड उतर गया है, लेकिन कल से इस जमीन पर लू फूड ग्रुप का बोर्ड लग जाएगा। दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट का बोर्ड। ये लो बोर्ड।
अगर तुम लोग साथ काम करने को तैयार हो तो तुम्हारी सैलरी पहले से दोगुनी कर दी जाएगी। सिर्फ खाना ही नहीं मिलेगा बल्कि साल के आखिर में बहुत शानदार बोनस भी मिलेगा। आहा। झेंग परिवार के बाप बेटे भ्रष्टाचार और जहर देने के जुर्म में जेल गए और शाओ यू। लू सर, इस कमाल के टेकओवर को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ 2 साल के छोटे से वक्त में आपने एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हुए और नाइट मार्केट में ठेला लगाने वाले गांव के लड़के से उठकर आपने एक ऐसी 10 अरब की बड़ी फास्ट फूड कंपनी खड़ी कर दी। आपने एक ऐसी 10 अरब की बड़ी फास्ट फूड कंपनी खड़ी कर दी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या ये पैसे की ताकत है या फिर आपकी कमाल की मार्केटिंग का जादू? पॉज। मेरे परदादा की छोड़ी हुई वो रेसिपी बुक मेरी कामयाबी की असली जान है। शहर के इस बड़े नाइट मार्केट का कड़ा कंपटीशन मेरे लिए एक बहुत बड़े मंच की तरह था, और जहां तक बात रही पैसे और मार्केटिंग की, वो तो बस मेरे काम आने वाले औजार भर थे। जिस चीज ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे ये साम्राज्य खड़ा करने की ताकत दी, वो है बाई शुई गांव की वो गहरी मिट्टी जिसने मेरा हौसला बढ़ाया। वो चीन के आम लोगों की जिंदगी की असली महक है।